हेलो दोस्तों, आज बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी करी है। उसमें कहा है बोर्ड ने कि भाई अब आपको एक आखिरी मौका दिया है कि आप आपका जो भी अगर आपने फॉर्म भरा है और अगर आपके कहीं गड़बड़ रह गई या कुछ ऐसा आपको लगता है कि कहीं मैंने मिस्टेक करी है फॉर्म भरने में या ई-मित्र वाले से भरवाया था मैंने, तो वहाँ पे कहीं उसने गड़बड़ करी है, तो आप एक बार अपना फॉर्म देख लें कि आपके उसमें अगर कहीं गड़बड़ है या अगर डाउनलोड किया हुआ फॉर्म है पहले वाला या अगर नहीं है तो एसएसओ पे जाके वहाँ से आप एक बार डाउनलोड करके देख लें कि अगर आपके वहाँ कहीं गड़बड़ आपने कहीं मिस्टेक वगैरह करी है, तो आप उसको तुरंत अपने एसएसओ से मतलब एसएसओ पे जाके और उसको तुरंत ही आप संशोधन कर लें, ठीक है? संशोधन में कुछ शर्तें हैं, ठीक है? आपको उसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन शर्तों को भी देख लें क्योंकि उसके अंदर आप जो आपका नाम है, आपके पापा का नाम है, आपकी माता का नाम है, ठीक है? और आपके जो जेंडर है, ठीक है? इन कुछ चीज़ों के अंदर आप मतलब बदलाव नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं अगर आपकी कोई शैक्षणिक योग्यता है, उसके अंदर आपने कहीं मिस्टेक करी है या कुछ ऐसा आपको कहीं लगता है कि आपने कहीं और दूसरी जगह कहीं मिस्टेक करी है एड्रेस वगैरह में, तो आप चेंज कर सकते हैं। आप आपके फ़ोटो, सिग्नेचर ये चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बोर्ड ने लिखी है कि अगर आपके इसमें कहीं गड़बड़ होती है तो फिर वो उसने लिख रखा है नीचे, एक लाइन लिखी है कि आप उस गड़बड़ का सुधार, ठीक है, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तब वहाँ पे आप कुछ एफिडेविट वगैरह लगा के कुछ कर सकते हैं। ऐसा होता है एफिडेविट क्योंकि पिछली बार भी बहुत से लोगों ने जैसे हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे कंप्यूटर निर्देशक में, तो वहाँ पे भी हमने बहुत सारे एफिडेविट लगाए थे हमने भी क्योंकि जैसे हमारे उस समय कास्ट का चल रहा था कि भाई ओबीसी सर्टिफिकेट आपका जो एग्ज़ाम से मतलब फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए था और नहीं था, तो फिर उस समय कुछ रियायतें दी गई थी और वहाँ पे हमने एफिडेविट लगाए थे, तो उससे वो मान्य हो गया था या फिर पुराने लगाए थे। तो इसी प्रकार उसी तर्ज पर आपके अगर कहीं गड़बड़ है या ऐसा कुछ है तो आपको फिर एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कोर्ट से और फिर उस कोर्ट को वहाँ पे उस समय लगाना पड़ेगा। तो इसकी जो देखो आखिरी तारीख है, आखिरी दिनांक है वो अभी स्टार्ट होंगे 31 तारीख से, 31 जनवरी से और फिर 9 फरवरी तक चलेंगे। तो आपको काफ़ी टाइम मिलेगा 9-10 दिन का, 9 दिन का आसपास का। उसके अंदर आप उस 9 दिनों के अंदर आप अपना जो भी फॉर्म है उसके अंदर जो भी चेंजेस करने हैं आपको वो 9 तारीख से पहले पहले आप कर लें, ठीक है? उससे पहले एक बार आपका फॉर्म देख लें, अगर जिसने फॉर्म भरा है सभी अपना फॉर्म जरूर चेक कर लें एक बार डाउनलोड करके, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपका कहीं रह गया और आप सिलेक्शन में आ गए दौड़ में और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ गए और फिर आपको लगा कि यार मेरी गड़बड़ है। तो ये आखिरी मौका है, इस आखिरी मौके से मतलब वंचित ना रहें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टाइपिंग का मौका मिलेगा। लगभग आप देख लो आपकी जो पोस्ट के 3 गुना निकाल लो, कितने बनते हैं 3 गुना देख लेना, 6, 7, 8, 9 हज़ार के लगभग आपके लोग बागों को टाइपिंग का मौका मिलेगा और 9 हज़ार लोग को बहुत काफ़ी होते हैं, बहुत से लोगों का नंबर आने वाला है, ठीक है? अभी कट ऑफ बहुत सारे लोग बता रहे हैं, कुछ हाई बता रहे हैं, कुछ लो बता रहे हैं, ठीक है? तो इसमें आपको नहीं उलझना है, जैसे आपकी बोर्ड की आंसर की आएगी ना, तो आप ये मान के चलना कि बहुत से लोगों के नंबर क्या होंगे, कम होंगे और बहुत से लोगों के क्या होंगे, नंबर बढ़ेंगे। ये स्वाभाविक है और होगा, आप लोग निश्चित देखना, क्योंकि ऐसा होता है आपने कभी देखा, आपने नोटिस किया हो तो आप जब एग्ज़ाम दिया आपने तब आपने सोचा कि अरे यार मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, जब एग्ज़ाम से बाहर आए तो 2-3 क्वेश्चन किसी ने बताया अरे इसमें तो ये था, इसमें तो ये था, तो आप कन्फ्यूज़ हुए और गलत हुए। फिर आपने आंसर की किसी कोचिंग की मिलाई तो आपके और अलग आंसर कुछ गड़बड़ हुए, फिर किसी और कोचिंग की मिलाई तो फिर आपको लगा कि यार और गड़बड़ है, फिर जब वर्ड की आएगी तब आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ही कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहें कि आपके कुछ क्वेश्चंस गलत लग रहे हैं और आपको अगर सही लग रहा है तो अब आंसर की बहुत जल्द आ जाएगी, ठीक है? तो आप उसके लिए जो आपत्तियां हैं आपकी, जो ऑथेंटिक जो आंसर की है आंसर है, जिस बुक से ऑथेंटिक बुक होती है जैसे आपने एनसीईआरटी वगैरह है, ये कुछ बुकें हैं जो ऑथेंटिक बुकें हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में ये आंसर होना चाहिए और ये आंसर सही है, वैलिड है और आपने किया है और आपको लग रहा है कि आंसर की में अगर मान लो कहीं गड़बड़ दे रखी है या गलत दे रखा है, तो आप उसकी आपत्तियां पहले ही तैयार कर लें। उस समय आपको 2 या 3 दिन का ही टाइम मिलेगा, उसमें अगर आप सही ढूंढ पाओ ना पाओ तो अभी से उस पर ट्राई करने लग जाना, ताकि उस समय जब आपत्तियां मांगी जाए आपसे तब आप फील कर सको उन चीज़ों को। तो इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखोगे तो शायद अगर आपके कुछ कोई एक बंदा एक नंबर से कोई आधे नंबर से कोई रह रहा होगा तो उसका भी नंबर आने के चांसेस रह जाते हैं, टाइपिंग हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अभी एक एग्ज़ाम हुआ था एलडीसी हाईकोर्ट का हुआ था, उसके अंदर भी वापस से कुछ गड़बड़ हो गई थी, लोगों ने आपत्तियां लगाई कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, तो उनका रिजल्ट भी चेंज किया था। फिर एक सेकंड एग्जांपल देता हूँ,
कंप्यूटर अनुदेशक का भी, जैसे हमारी जो पोस्ट थी उसी का एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। उसमें भी क्या हुआ, एक कुछ क्वेश्चंस के ऊपर लोगों ने रिट लगाई, और जब रिट लगी तो रिट लगने के बाद क्या हुआ, कुछ आपत्तियां ली, आपत्तियों को भी संशोधन नहीं किया बोर्ड ने, फिर वो कोर्ट तक पहुंचे, और जब कोर्ट पहुंचे तो उनको भी निर्णय मिला, और कुछ 500-600 के आसपास लोग, 600 लोगों के आसपास फिर उन लोगों को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया और उनको ज्वाइनिंग के लिए दी गई। लेकिन अभी उनकी ज्वाइनिंग होल्ड है, लेकिन अभी उनको मिल जाएगी, कुछ कुछ चुनाव की वजह से उनकी रोक दी गई थी, तो उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप सोचो कि अगर आपकी एक क्वेश्चन की वजह से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और अगर आप सही टाइम पे आपत्ति लगा लेते हो और बोर्ड उसको सही कर देता है, तो आपके लिए तो बेनिफिट है। अगर बोर्ड नहीं करता तो फिर अगर आपके पास वैलिड प्रूफ है तो आप आगे भी जा सकते हो जैसे आपको उचित लगे। लेकिन देखो, संघर्ष आपको करना चाहिए, आपको अभी से अपना डेटा कलेक्ट करके रखना चाहिए। जितना आपके पास कलेक्शन होगा डेटा का, जितना आपके पास सही ऑथेंटिक चीज़ें होगी, तो आप उसको मतलब पेश कर पाओगे। जब आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप फिर बोर्ड को क्या दिखाओगे, और कोर्ट में कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर सकते आप। वैसे कोर्ट में तो ले जाना नहीं, इस वैकेंसी को मत ले जाना मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बहुत से लोगों की जिंदगियां, बहुत से लोगों की मेहनत इस पर अटकी हुई है, तो बहुत से लोग लटक जाएंगे। हाँ, लेकिन बोर्ड को जरूर आपत्तियां लगा देना, तो वो वैसे भी संशोधन कर देते हैं आंसर की में, अगर ज़्यादा आपत्ति आती है कोई क्वेश्चन पे तो वो उसको सोल्व कर देते हैं। हाँ, एक और चीज़ है, जो टाइपिंग अभी आप स्टार्ट कर दी है, तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यू, जिनके 60% से लगभग ऊपर है, और अगर ST SC कुछ ऐसी कैटेगरी है जो विडो है, या फिर बोर्ड शहरिया है, ऐसी जो कुछ कैटेगरीज है, उनमें अगर कम भी नंबर है 60% से, मतलब 55 के ऊपर से है, तो आप वो भी आप टाइपिंग करें। आपकी टाइपिंग से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको टाइपिंग आती है, तो अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं होगी, तो एटलीस्ट आपको टाइप राइटर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जॉब तो मिल जाएगी जिससे आपके काम बन जाएगा। मैं ये नहीं कहता देखो कि कोई काम छोटा होता है, लेकिन जब ज़रूरतें बढ़ती है और जब घर के खर्चे चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर ऐसा सोचते हैं कि यार कोई भी काम मिल जाए तो मैं कर लूँ। बहुत से लोगों की कंडीशन ऐसी है। तो अगर आप टाइपिंग सीख भी लेंगे तो आपके लिए कोई नुकसान नहीं है, आप टाइपिंग कर लें। अगला एग्जाम आ रहा है सिस्टम असिस्टेंट का, उसमें भी आपकी टाइपिंग है, तो वहाँ पर भी टाइपिंग आपकी काम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपकी टाइपिंग कहीं काम नहीं आएगी, वेस्ट चली जाएगी। आपकी कहीं वेस्ट नहीं जाएगी। मेरा मान लो, आप टाइपिंग स्टार्ट कर दो। और हाँ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर प्रोग्रामर का फॉर्म भरे, तैयारी करें, तो तैयारी करो, आप निश्चिंत तौर से करो। आप, आपका सामर्थ्य हो, अगर आपको लगता है आपके कर सकते हो तो करना। किसी कहने से या ऐसा कुछ सोचने से आप कोई भी काम मत करो। अगर आपको खुद को लगता है कि मैं अंदर से कि कर सकता हूँ, तो आप उसको करें, डेफिनेटली करें। बाकी आपको लगता है कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आप देखें आपके हिसाब से। ठीक है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ में कूदना नहीं, बिना सोचे समझे, क्या पता क्या रिजल्ट आए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपना आगे का जो प्रोसेस है वो तैयार करें। अब बोर्ड ने आज आप फॉर्म एडिशन का डेट लगा दी, तो अब जैसे फॉर्म एडिट हो जाएगी उसके बाद आपके आंसर की भी बोर्ड डाल देगा। ठीक है, अब देखो 9 तारीख को एडिट हो जाएगी, उससे पहले भी आ जाए आंसर की, लेकिन उसके बाद तो आनी ही आनी है। ठीक है, तो उससे पहले आप सभी आपत्तियाँ वगैरह सब आप रेडी कर लें। ठीक है, बाकी और भी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए आपको ऐसा, तो कुछ भी तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, या मुझे पर्सनली मैसेज करना टेलीग्राम पे, तो मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा अगर कोई डाउट कुछ भी आपके मन में सवाल चल रहा हो तो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।